बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश और खुर्रम होंगे। मैं हूँ इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं मौजूदात। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत जो जुमात नाम का इस्लाही मज़मून है उसका पहला हिस्सा पढ़ चुके थे। अब उसका दूसरा हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं। उसमें कुछ ज़रूरी नुकात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबक का नाम है इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत और इसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन अली और सिन्फ़ अदब के जो है वो इस्लाही मज़मून है और माख़ज़ है जिससे ये सबक लिया गया है वो है मक़ालात हादी हिस्सा अव्वल। और इसके अलावा सफ़ा 15 और 16 आज हम पढ़ेंगे और जुमात नाम की उर्दू की किताब है। तो सबसे पहले हम किताब की तरफ आ जाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अल्लाह ताला मुझसे रद्द सवाल को पसंद नहीं करता कि अगर कोई मेरे पास आ जाए और मुझसे कहें कि मुझे अल्लाह के नाम कुछ दे दें और मैं उनको ना दूँ तो ये अल्लाह पसंद नहीं करता। अच्छा, इसके बाद देखें इस बाब में एक हदीस मिशकात में है कि अंसार में से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ मांगने के लिए हाजिर हुआ। मिशकात हदीस की किताब है। अंसार जो मदीना के रहने वाले मुसलमान लोग थे उसको अंसार कहते हैं। मैंने उसके माने भी लिख दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तेरे घर में कुछ भी नहीं? यानी आपके घर में कुछ भी नहीं है? वो सवाल करने के लिए आ गया था। तो उसने अर्ज़ किया क्यों नहीं? एक मोटी सी कंबली है। कंबली यानी छोटा कंबल जिसको हम कहते हैं, इसमें मुसख्खर है। इसे उसे कुछ ओढ़ता हूँ, कुछ बिछाता हूँ, यानी कुछ अपने ऊपर जो है उसको ओढ़ता हूँ, कुछ नीचे बिछाता हूँ और एक प्याला है जिसमें पानी पीता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी कंबल, छोटी सी कंबली है और एक प्याला है और प्याले में मैं पानी पीता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों को मेरे पास ले आओ, इन दोनों चीज़ों को मेरे पास ले आओ। वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ में लेकर लोगों से फरमाया इनको कोई ख़रीदता है कि कोई है जो ये दो चीज़ें ख़रीदे? एक शख्स बोला मैं 1 दरहम को ख़रीदता हूँ, इन्हें 1 दरहम में दे देता हूँ और ये मैं ख़रीद लूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया कोई 1 दरहम से ज़्यादा दे सकता है? कोई ऐसा है कि 1 दरहम से ज़्यादा दे? एक शख्स ने कहा मैं 2 दरहम देता हूँ, यानी मैं इसकी कीमत जो है वो 2 दरहम देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमले और पहले से देकर 2 दरहम ले लिए और इस अंसारी से फरमाया कि 1 दरहम का तू खाना ले जाकर अपने घर में पहुँचा और दूसरे दरहम की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ला। यानी एक का जो है कुछ खाने की चीज़ें ले जाओ घर में और 1 दरहम जो है उसकी कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास पहुँचाओ। वो कुल्हाड़ी खरीद लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्ती मुबारक से एक लकड़ी का दस्ते इसमें ठोंक दिया और फरमाया, यानी लकड़ी का दस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी में डाला और फरमाया जा लकड़ियाँ काट और बेच, जाओ और लकड़ियाँ काट और उसको बेचो। अब मैं तुझको 15 दिन तक न देखूं कि 15 दिन तक मैं आपको ना दे। वो शख्स चला गया और लकड़ियाँ काट काट कर बेचने लगा। 15 दिन के बाद जब आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ तो उसके पास 10 दरहम जमा हो गए, यानी उनके पास 10 दरहम थे। उसने उनमें से कुछ का तो कपड़ा खरीदा और कुछ से खाने का सामान मोल लिया यानी खरीद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तेरे लिए इससे बेहतर है कि जब तो क़यामत के दिन आए तो तेरे चेहरे पर भीख मांगने का दाग। ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जब क़यामत के दिन तो आए और तेरे चेहरे पर भीख मांगने वालों का दाग हो। देख के बाद ये जो निशान है उसको निदाइया कहते हैं। जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो ये लगा लेते हैं। सवाल करना सिर्फ उस शख्स को हलाल है, वो शख्स सवाल कर सकता है, जायज़ है जो सख्त मुख्ताज हो या जिसके ज़िम्मे भारी तावान हो, बहुत ज़्यादा उधार हो या जिसके गर्दन पर खून बहा यानी कत्ल के बदले जब हम उसके ख़ानदान को पैसे दे देते हैं तो उसको कहते हैं खून बहा। अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाए। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि जहाँ तक मुमकिन हो साइल को सवाल करने से रोका जाए, उसको सवाल करने से रोका जाए जो सवाल करने वाला होता है, और सवाल करने की बुराई और मेहनत और मशक्क़त की खूब इसके ज़हन नशीन की जाए। मगर इस ज़माने के सैलों की बेगैरती और ढटाई इतनी हद से ढटाई यानी बेगैरती कि किसी फहमाइश या ममानियात का उन पर कोई असर नहीं हो सकता, यानी उन पर कोई असर अगर आप उसको मना करें तो उस पर कोई असर नहीं होता। नज़र व हालात मौजूदा यानी अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें हमें इसके सिवा कोई चारा नहीं कि गैर मुसलसलों की दाद व दहश
سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے، یعنی وہ سائل جو کہ غیر مستحق ہے ان کی مدد سے بالکل ہاتھ روک لیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو جو مستحقین ہیں ان کی امداد کی جائے، جو باوجود استحقاق کے، جو باوجود مستحق ہونے کے کسی سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبور اور نادار کی حالت میں سوال کرتے ہیں، یا جو بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں سوال کرتے ہیں اور یا سوال نہیں کرتے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جو غیر مستحق سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس سے اور زیادہ اچھائی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے کہ یہ جو بے غیرتی والا پیشہ ہے، بھیک مانگنا، ان چیزوں سے ان کو منع کیا جائے۔ اچھا، تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا، ان میں سے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں جو اہم نکات ہیں جن جن چیزوں پر بحث ہو گئی اس کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ تو یہ سبق کا عنوان اسلام میں گداگری کی مذمت، مصنف کا نام الطاف حالی، صنف ادب اسماعیل مخلوق، ماخذ جو ہے مقالات حالی حصہ اول جماعت نہم، صفحہ 15 تا 16۔ نئے الفاظ مشکات میں حدیث کی کتاب، انصار مدینہ کے رہنے والے مسلمان، دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک، ٹھونکنا یعنی ڈالنا، خون بہا یعنی قرض کے بدلے پیسے دینا، ڈٹھائی یعنی بے غیرت، فہمائش یعنی روکنا، ممانعت منع کرنا، داد و دہش امداد یا سخاوت، استحقاق یعنی حق رکھنا، یک قلم ہاتھوں میں مکمل طور پر مدد نہ کرنا۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ان پیراگرافوں میں مجھے لگے کہ مشکل ہیں، ان کے معنی میں نے بھی ڈالے۔ اب یہاں آ جاتے ہیں اہم نکات، انصار کا واقعہ بیان کیا گیا ان پیراگرافوں میں کہ ایک انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا سوال پورا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ کمبلی ہے، پیالہ ہے، تو اس کو بھیج دیا۔ کلہاڑ کا خریدنا، اس کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ان میں سے ایک درہم کا گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کے جائے، اور ایک درہم کا کیا کرے کہ کلہاڑ لے کے آئے۔ انصار کو وصیت کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 15 دن تک میں آپ کو نہ دیکھوں، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اچھا، انصار کی دوبارہ حاضری، جب 15 دن کے بعد انصار دوبارہ حاضر ہو، ان کے پاس 10 درہم جمع تھے، جس کا انہوں نے کچھ کپڑا خریدا تھا اور کچھ گھر کے لیے سامان خریدا۔ سائل کو سوال سے روکنا، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سائلوں کو سوال کرنے سے روکیں جو کہ غیر مستحق ہے، جو کہ صرف بطور پیشہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ آخر جو ہے مستحقین کی امداد کرنے میں وہ لوگ جو کہ مستحقین ہیں ان کی امداد کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک جو ہے آج کافی ہے، اس کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک خیال رکھتے ہیں، خیر ہوگا۔